नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। आज जो हमारा सेशन है, सेशन के बाद हमारी ज्योग्राफी थोड़ा चेंज होने वाली है। इससे पहले हमने एस्ट्रो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। एस्ट्रो ज्योग्राफी मतलब नक्षत्र वगैरह के बारे में पढ़ा था, और पृथ्वी से भी जो बाहर की चीज़ें उनके बारे में हमने इनकी भौगोलिक जानकारी के बारे में जाना था। और अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी के अंदर की चीज़, जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर यानी ओशंस होते हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इनके बारे में क्या करेंगे, हम जानेंगे। साथ में हमारी जलवायु कैसे काम करती है किसी भी कॉन्टिनेंट में, या फिर हमारे भारत में कैसे काम करती है। जो हमारे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उनको भी करवाते रहेंगे, और साथ में हम जानते रहेंगे कि ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे महाद्वीप और महासागर से। ये सेशन क्या हो, ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा नहीं खींचे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेशन को दो पार्टों में बांट देंगे। एक होगा महाद्वीप, दूसरा होगा महासागर। आज तो हम आपको महाद्वीप पढ़ा देंगे, महासागर हम आपको दूसरे सेशन में पढ़ा देंगे, और यहीं से हम शुरू करेंगे। दूसरे हमारे जो अगली हमारी क्या होगी, ज्योग्राफी शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का सेशन। दोस्तों, महासागर और महाद्वीप, इनको जानने से पहले हमको एक दो चीज़ों के बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो मैं क्या करूँगा, छोटा छोटा मैं आपको क्या करूँगा, उसके बारे में क्या करूँगा, नॉलेज दे दूंगा। एक और दूसरी चीज़ आ जाती है परिमंडल। परिमंडल यानी कि स्पेयर, स्पेयर यानी कि सर्कल्स। ठीक है, अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग चीज़ों से हम इनको समझते हैं, लेकिन ये होते क्या है ये समझते हैं। देखिए, परिमंडल क्या होते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी जीव जंतु क्या रख सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, परिमंडल बोलते हैं। परिमंडल क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। परिमंडल तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया आपका, भूमंडल हो गया। क्या हो गया, भूमंडल। लिथोस्फीयर बनेंगे, यहाँ पर ज़्यादा जगह है नहीं वैसे, पर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। दूसरा होता है आपका जलमंडल। मतलब इससे आप देख सकते हैं, ऐसे देखो, जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे जमीन है हमारे, उसमें हमारी पृथ्वी में क्या जमीन है, साथ में क्या है, पानी यानी कि समुद्र वगैरह भी है। तो ये किस में आ गया, आपको भूमंडल में आ गया, और समुद्र किस में आ गया, आपका जलमंडल में आ गया। लेकिन इनके अलावा एक और मंडल होगा, साथ में हम जमीन में रह रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, एक और चीज़ भी तो कर रहे हैं, सांस भी तो ले रहे हैं। ठीक है, तो सांस लेने के एक और चीज़ हो जाएगा, क्या होगा आपका, वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, ठीक है। अब देखो, इन्हीं तीन चीजों, इन्हीं तीन घटकों के वजह से क्या होगा, इन्हीं तीन घटकों के वजह से क्या हुआ, हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ है। स्पेस एजेंसी के क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो वो किसी दूसरे ग्रह पे क्या करते हैं, जीवन ढूंढते हैं ना, तो वो इन्हीं तीनों में से क्या करते हैं, एक चीज को ढूंढते हैं। और साथ में अगर माना बात आपको भूमंडल मिल गया, तो आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, जलमंडल भी थोड़ा बहुत मिलेगा। तो दोस्तों, जब ये तीनों परिमंडल ये क्या करते हैं, यानी ये तीनों स्पेयर जब मिल जाते हैं, ये एक और स्पेयर का निर्माण करते हैं। यानी कि इन तीनों के वजह से अगर ये एक भी उसमें शामिल नहीं होगा तो स्पेयर क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं। ठीक है, जो देखो ये उसको इस तरीके से समझते हैं, ये क्या होगा, लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये लिथोस्फीयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये हो गया आपका एटमोस्फेयर हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो ये जगह है ना, इसके वजह से क्या होता है, जीवन संभव होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ अपनी जगह से हट गई तो यहाँ पर इस जगह में क्या नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एक और आ जाता है, एक और आ जाता है, जो उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा, यानी कि जीवमंडल। क्या होता है, जीवमंडल। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर, ऐसा समझेंगे आप। ठीक है, ये क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया। तो यही जो चौथा घटक मानता है, ये क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। इसी के अंदर क्या होता है, किसी भी जीव का जीवन क्या हो जाता है, संभव होता है, इसी कारण से होता है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अपनी जगह से हट गए ना, तो ये क्या हो जाता है, अपने मतलब ये टूट जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, हम जीव जंतु क्या नहीं हो पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों चलो क्या करते हैं, हम भूमंडल के बारे में समझते हैं कि भूमंडल होता क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब। ठीक है, देखो, भूमंडल को आप सीधे सीधे इससे समझ सकते हो कि एक कोई क्या है, हार्ड सरफेस है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, हम अभी भी चलते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ें क्या होती है, ये हार्ड सरफेस में सब कुछ चीज़ें क्या है, बसी हुई हैं। लेकिन इस हार्ड सरफेस के भी क्या होते हैं, दो तरह के क्या हो जाते हैं, रूप आ जाते हैं। देखो, एक तो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो हमको क्या कर रहे हैं, इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जिनको बिल्कुल सामने पे देख पा रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, ये तो क्या हो गए, हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, महाद्वीप हो गए। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, देखिए, ये जो पानी, ये जो समुद्र है,
ये जो समुद्र है माना बात, ये समुद्र है इनके बीच, ये तो कॉन्टिनेंट है बने हुए जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये तो कॉन्टिनेंट है, लेकिन इनके अलावा जो पार्ट हमारा छूट रखा है ये हमारे समुद्र है, ठीक है, ये जो महासागर है हमारे, लेकिन ये महासागर के नीचे भी तो एक और जमीन है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है अभी, ठीक है। तो इसी जमीन को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, इसके नीचे की जमीन होगी, माना बात देखो, ये क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, महाद्वीप है, कोई भी महाद्वीप आ रहा है, कोई स्थल आ रहा है मतलब, ठीक है, यानी कोई जमीन आ रही है, लेकिन इसके बाद से क्या हो जाता है, समुद्र शुरू हो जाता है। यहां पर को इस जगह को क्या बोलेंगे, स्थल बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस जगह को, ये जो पानी हो गया यहाँ पर, ये पानी हो गया, इस जगह को, इसके नीचे वाले स्थान को क्या बोलेंगे, इसके नीचे वाले स्थान को बोलेंगे हम बेसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या अंतर होता है, देखो सबसे पहले अंतर तो क्या है, ये पानी के क्या है, बाहर है, ये पानी के अंदर है, पहला अंतर तो यही हो गया, ठीक। लेकिन दूसरा अंतर इसमें यह है कि इसके अंदर जो स्थान होते हैं ना, मतलब अलग अलग जगहें होती है ना, इनकी लगभग क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है, मतलब बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसा सिंपल चल रहा होता है मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नीचे, कहीं पर ऊपर है, फिर नीचे होता है कहीं पे, ठीक है। लेकिन इसके नीचे की जो जमीन होती है लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है, लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, समुद्र तल से हम क्या करते हैं, ऊंचाई नापते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर भी नापेंगे तो भी यहाँ पर आएगा। माना बात देखो, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से अगर हम नापेंगे तो भी इसकी ऊंचाई बराबर निकलेगी, यहाँ पर हम इसकी निकालेंगे तो भी इसकी ऊंचाई की निकलेगी, बराबर निकलेगी। लेकिन इसके ऊपर जो पार्ट बड़ा होगा उसको हम ऊंचाई पे गिनेंगे नहीं। यहाँ पर माना बात है, माउंट एवरेस्ट है, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है। हम क्या समुद्र तल के नीचे की ऊंचाई गिनते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्या बराबर है। अगर यही एवरेस्ट कहीं और भी होता तो ये भी बराबर होता, मतलब हमारी क्या निकलनी थी, ऊंचाई क्या निकलनी थी हमारी, बराबर ही निकलनी थी हमारी, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको समुद्र तल की ऊंचाई देते हैं, यानी कि किसकी, ओशन सरफेस की हम क्या कर देते हैं, इसको ऊंचाई दे देते हैं, और इसको हम, इसका मान हम क्या रख देते हैं, बिल्कुल जीरो पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन बेसिन में इतना ही है पढ़ने के लिए, और महाद्वीप में हम क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रखे हैं, बहुत सालों में क्या है, पृथ्वी में कई तरह की क्या हो रही, उथल पुथल होती रही। पहले ये क्या कर रही, यही कॉन्टिनेंट्स होते थे, एक ही कॉन्टिनेंट में बसा हुआ था, जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होती रही, उथल पुथल होती रही, ये अलग अलग टूटता रहा, ठीक है। उसके बाद ये दो पार्टों में टूटता, एक तो बन गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। जब ये दोनों बने थे तो उसके बाद भी क्या होती रही, अलग अलग उथल पुथल होती रही। आज भी क्या होती रही थी, उथल पुथल हुई करती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी क्या हो गई, ये बन गए थे ना, उसके बाद भी क्या चलती रही, ये उथल पुथल क्या होती रही, चलती रही, मतलब चलती रही। ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में भी क्या हुई, उथल पुथल हुई। उसी कारण से क्या हो गई, कुछ जमीन के टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े मतलब 6 टुकड़े क्या हो गए, अलग अलग बंट गए, ठीक है। अब क्या हो गए, महाद्वीप तो 7 है, मैं 6 टुकड़े क्यों हो रहा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब क्या हुआ, ये इनके बीच में क्या हुआ, हम इनको बांटते कैसे हैं। देखो हमारे महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप हम क्या करते हैं, हमारे उसमें 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनको याद करना इतना आसान है, अगर आप क्या करो, अपने दिमाग में क्या करना है, यहाँ से मैप लेके चलना है, अपने दिमाग में आना चाहिए, आंखें बंद करके बिल्कुल आपको पता लगना चाहिए। माना बात देखो, ऐसी आंखें बंद करके, तो पहला नंबर, माना अगर मैं आपको ऐसा मैप आ जाए ना, ऐसा मैप आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से हमारे क्या कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठवां और ये 7वां। अगर आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है पर फिर भी वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक और महाद्वीप है, ये 7वां महाद्वीप हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको क्या होगा, ये उसके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद ये 6 पार्ट में क्या हो गए, टूट गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करिए, उन्हीं 6 पार्ट के बारे में हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये पहले नंबर पे आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये हो गया। इसी के दूसरे नंबर पे जो आ जाता है, यानी कि ऊपर नीचे, आसान तो इतना याद करने के लिए बस आपको अमेरिका याद रखना है। जो ऊपर होगा वो नॉर्थ में होगा, जो नीचे होगा वो साउथ में होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका,
भाई दो तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे ना। सबसे पहले से हमने क्या करना, पहले लेना हमने उत्तरी अमेरिका, दूसरा लेना दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर अब तीसरी चीज आ गई, तीसरा लेंगे हम यहाँ पर, तीसरा ये लेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका यूरोप, हो गया यूरोप हो गया। तीसरा नंबर जो आपका ये तीसरा नंबर चल रहा है, ये तीसरा यूरोप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सातवां आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बारे में करते, ये आ गया आपका यूरोप। चौथे नंबर पे जो आ गया आपका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। पांचवा नंबर जहां पर हम अभी हैं, ठीक है, जहां पर अभी हैं, यहां पर है, जहां पर हम अभी हैं वो हो गया आपका एशिया, है जी। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी आपका क्या है, यही है। इसके बाद क्या होगा, चौथा भी आपको अफ्रीका था, चौथा भी आपका अफ्रीका, पांचवें पे आ गया आपका एशिया, छठे पे आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब सातवें पे क्या हो गया, सातवें पे हो गया आपका अंटार्कटिका, ये हो गया आपका अंटार्कटिका, जो क्या है सबसे नीचे बसा हुआ है। अब इनकी भी क्या है, एक अपनी अपनी खासियत है भाई। हम क्या करते हैं, इनको शुरू से पढ़ते हैं। देखिए इसको मैंने क्या बोला, आसान है याद करना, आंखें बंद भी कर दोगे ना तो भी क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, ऐसे चलना है। दो तो क्या है ऊपर नीचे ही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टेढ़ा मेढ़ा कहाँ से चलना जाता है, एशिया के बाद से। पहले नंबर पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। अब इनके भी क्या है, अलग अलग क्या है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को क्या करते हैं, हम समझते हैं। देखिए जैसे उत्तरी अमेरिका क्या हो गया, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट हो गया, थर्ड लार्जेस्ट क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया आपका, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ये क्या करता है, जो साउथ अमेरिका जो है ना, ये जो साउथ अमेरिका है, एक छोटे से पार्ट से क्या करता है, जोड़ के रखता है इसको, छोटे से पार्ट के क्या करता है, जोड़ के रखता है। क्योंकि मैंने बताया ना को, जो ये घटनाएं हुई थी अंगारा गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद जो घटनाएं हुई थी, ये आपस में तो टूट गए थे। देखिए ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इससे टूटा हुआ लग रहा होगा ना, टूटा हुआ। जैसे क्या करेगा, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे टूटा हुआ इलाका होगा। ये अपना आप क्या कर टूट के मतलब इधर उधर चले गए थे, लेकिन आपस में क्या हो गए थे, बाद में मिल, एक दूसरे से क्या हो रखे, मिल रखे थे। जैसे क्या हो रखा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से मिल रखा है, एक छोटे से पार्ट से जोड़ रखा है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं, स्थल संधि। देखिए दो चीजें यहाँ पर एक और आ जाती है, एक तो होती है स्थल संधि, दूसरी होती है जल संधि। देखिए स्थल संधि वो होती है जो दो बड़े भूभाग यानी कि दो बड़े कॉन्टिनेंट को एक छोटा सा भाग जोड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। और जल संधि कैसे कहते हैं, इसी का उल्टा, जब दो बड़े महासागरों को एक छोटी सी जगह जोड़ती है, दो बड़े महासागरों को एक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आर्कटिक ओशन हो गया, अभी हम ओशन के बारे में फिर भी आर्कटिक ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, इसके बीच में एक और क्या बोल, छोटी सी एक संधि रोकी जोड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। लेकिन अभी कहेंगे हम कॉन्टिनेंट के बारे में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, एक छोटे से क्या करिए, इसका पनामा स्थल संधि है इसका नाम, लेकिन ये छोटे से भूभाग से क्या करता है, दो बड़े भूभागों को क्या करता है, ये जोड़ता है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं, हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस चलती है, यानी कि पर्वत श्रृंखला चलती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला चलती है इसकी। यहाँ पर बहुत मेन चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अगर आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आपको रॉकी पर्वत मिलेगा, बहुत बड़ी रेंजेस है ना ये, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला मिलेगी आपको किसकी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। लेकिन साथ ही यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन भी चलती है इस तरीके से। देखो अमेजोन नदी भी कहाँ चलेगी, आपकी साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या चल देते हैं, हम यूरोप में चल जाते हैं। कब चलते हैं, यूरोप में चल जाते हैं। यूरोप देखिए ये एक ऐसा महाद्वीप है जो किसी समुद्र के, मतलब अगर हम क्या करेंगे, समुद्र में, जैसे हम इसको अलग बांट रखा हमने, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका क्यों दे रखा हमने, एक बड़ा भूभाग है, दूसरा बड़ा भूभाग है, इसके बीच में समुद्र है, छोटी सी जल संधि, जो छोटी सी स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर भी हमने भी क्या कर रखा है, ये भी चारों ओर से समुद्र से घिरा, ये भी समुद्र से घिरा, ये भी समुद्र घिरा, हमने अलग अलग कर रखा है, बना रखा है। लेकिन यूरोप क्या हो रखा है, इसको अलग हमने बनाया, मतलब जानबूझ के बनाया गया, मतलब इसको अलग। जैसे होते हैं ना यूरोपियन वगैरह पहले के लोग होते ही थे,
कि अपने को अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग बनाया, यूरोप बनाया। ठीक है, इसको क्या कर रखा है, बांट रखा है। ये जुड़ा हुआ रहता है किससे, एशिया से, एशिया से। लेकिन ऐसी भी तो कोई जगह होगी जो क्या करता है, इसको एशिया से अलग करता होगा, यूरोप को। तो यहीं पर एक रेंजेस आ जाती है, यानी कि पर्वत श्रृंखला आ जाती है, जिसको यूराल पर्वत श्रृंखला बोलती है। इस तरीके से चलती है वो। ठीक है, ये यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ क्या हो गया, यूरोप हो गया, और यहाँ क्या हो गया, आपका एशिया होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच का जो भाग होता है ना, लगभग इसके बीच का भाग, इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये यूराल रेंजेस है, यानी कि यूराल पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप और एशिया को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब यूरोप के बाद आ जाते हैं हम अफ्रीका में। देखिए, अफ्रीका इसलिए भी मेन है क्योंकि जब इंसानों ने बिल्कुल अपने दो पैरों पर चलना सीखा था, वो बिल्कुल यहीं सीखा था, मतलब मानव जाति की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इस जगह को क्या कहते हैं, मानव जाति का पालना भी कहते हैं, मानव जाति का पालना भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने, मैं देखो एक दिन क्या करूँगा, आपको भूभाग, मतलब भूभाग की संरचनाएं कैसे हुई थी, ये मैं आपको एनिमेशन वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे, मतलब ये भाग टूट के बने थे, इतने सारे अलग अलग इतने टुकड़े कैसे हो गए इनके, ये मैं आपको क्या करूँ, एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पालना, ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या था, मानवों का क्या था, पालना था। पालना मतलब, पालना समझते हैं ना, जो झूले में क्या रखते हैं, बच्चों को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमने सीखा था कि कैसे, मतलब हमने क्या करना, अपनी आजीविका को चलाना धीरे धीरे करके। हम पेड़ों से, मतलब जैसे हम बंदर थे ना, पेड़ों से उतर के सबसे पहले इसी धरती पर हमने क्या रखा था, कदम रखा था। ठीक है, तो यही क्या होता है, एशिया, यही क्या हो जाता है, अफ्रीका यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम एशिया के बारे में जानते हैं। एशिया क्या करता है, एशिया सबसे बड़ा, एक तो एक महाद्वीप हो गया, इतना तो आपको पता है, एशिया सबसे बड़ा क्या हो जाता है, महाद्वीप हो जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, अगर इसको पालना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मानव जाति के पालना कहते हैं, तो एशिया को क्या कहते हैं, सभ्यता का घर कहते हैं। यानी कि सभ्यता, सबसे पहले सभ्यता कौन सी, यहीं पर आई थी। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, एशिया को सभ्यता को घर कहते हैं, यानी कि इंसानों ने जब सभ्यता में रहना सीखा था। ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी, एशिया ही थी। इसके बाद क्या जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं हम इसके बाद। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। साथ ही इसे कहते हैं ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप। भाई, इसके अलग अलग नाम क्यों पड़े, किस वजह से पड़े इसके अलग अलग नाम। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये सब किसी कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे देश को टच कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, चारों तरफ से समुद्र से क्या कर रखा है, घिरा हुआ है। बिल्कुल, ये चारों तरफ से समुद्र से ये इलाका घिरा हुआ है, चाहे वो न्यूजीलैंड वाला इलाका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका हो। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ओशिनिया कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से क्या कर रखा है, समुद्र से घिरा। लेकिन द्वीपीय महाद्वीप का बोलने का क्या रीजन है इसका, देखिए, द्वीपीय महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक देश के नाम पे भी, ये महाद्वीप क्या है, एक देश के नाम पे भी है, साथ में एक महाद्वीप के नाम पे भी है। पता है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक महाद्वीप भी है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, यानी कि दो दो नाम से, मतलब। अब यहाँ पर आ जाता है सातवां पार्ट, सातवां यानी अंटार्कटिका। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये फ्रेम छोटा है इसका। ये सातवां महाद्वीप बिल्कुल नीचे आ जाता है। एक अकेला ऐसा महाद्वीप जो किसी भी स्थल में नहीं बना हुआ, माने कि किसी उस चीज से नहीं बना, मतलब एक कठोर सरफेस से नहीं बना हुआ है। ये पूरा महाद्वीप किससे बना हुआ है, बर्फ से बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा महाद्वीप किससे बना है, बर्फ से बना हुआ है। इसके नीचे कोई जमीन नहीं है, मतलब एक तैरती हुई बर्फ है, बहुत मोटी लेयर, कई किलोमीटर मोटी क्या है, ये लेयर है। और अकेला ऐसा महाद्वीप है ये, जो कि हमारे पोल पे बसा हुआ है, यानी कि ध्रुव पे बसा हुआ है। यहाँ रहना लगभग क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इस कारण से इस जगह पे क्या है, कोई देश नहीं है। कहाँ पे, इस जगह पे कोई देश नहीं है, यानी अंटार्कटिका एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी क्या नहीं है, देश नहीं है। यहाँ पर ना तो इंसान रह सकता है, ठीक है, और सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल इसे ही कहा जाता है, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल। अगर आपको उसमें, अगर आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल, कुछ टाइम पहले क्या होता था कि हम क्या करते, सहारा मरुस्थल को जानते थे, लेकिन वो क्या है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर आपको आ जाए ना कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और वहां पर आ जाता है सहारा अंटार्कटिका, तो सबसे पहले कैसे करते हैं, अंटार्कटिका को करेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, वो मरुस्थल है। लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर हमको पूछा जाए तो वो सहारा मरुस्थल हो जाता है। लेकिन इसके अगर हम क्या करेंगे, मरुस्थल के बारे में पूछेंगे तो हमको क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा तो एक क्या है, महाद्वीप है भाई, ये क्या है, पूरा एक महाद्वीप है, तो इतना बड़ा क्या होगा, मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मरुस्थल यानी कि ऐसी जगह जहां पर कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती, मरी हुई रहती है, मरुस्थल उसको बोलते हैं। ठीक है,
तो यहीं पर क्या हो जाता है, ये लैंड काम करती है, यानी कि अंटार्कटिका है, जिसमें क्या होता है कोई भी देश नहीं है, कोई भी इंसान मतलब इस पर रह नहीं सकता, शोधकर्ता यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, 2 लेबोरेटरी इंडिया के भी यहाँ पर है, एक तो हो गई गंगोत्री, ठीक है, और एक हो गई मैत्री। ये 2 नाम से क्या है, हमारी लेबोरेटरी क्या करती है, यहाँ पर काम करती है। सब देशों की लेबोरेटरी क्या करती है, यहाँ पर लगभग क्या करती है, काम करती है। ठीक है, इंसान यहाँ पर नहीं रह सकता, और अकेला ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों महाद्वीप के बारे में अभी तो आपने इतना जान लिया होगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, महासागर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इसका दूसरा पार्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर आज हम इस सेशन का क्या करते हैं, अंत करते हैं। जय हिंद।